नमस्कार, राधे कृष्णा। सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु राशि 2026 1 से 15 जुलाई तक। 1 से 15 जुलाई तक विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे धनु राशि के नाम के अक्षर, इन अक्षरों से आपका नाम शुरुआत होता है तो आप धनु राशि के नाम राशक हैं। तो आइए साथियों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अगर आपने कहीं से करवाया है, अगर आपकी शंका समाधान नहीं है, अगर आपके जीवन में खटास कोई पैदा है, तो आइए साथियों मुझसे एक बार कुंडली विश्लेषण करवाइए और अनलिमिटेड के समय के साथ आपको करके देंगे और आपकी शंका को समाधान करके देंगे। मैं संसार काली का सेवक निर्दोष अनजान शास्त्री आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपके घर पे कोई टोटका करवा दिया है, किसी ने कोई कुछ पढ़ के डाल दिया है, जादू टोना करवा दिया है, किसी ने भक्ति करा दी है या किसी ने कराया खिलाया पिलाया हो, तो उसका भी कार्ड में करके देंगे। मैं दरबार लगाता हूँ गुरुवार और रविवार। आप लोग एक बार संपर्क करें, हर समस्या का समाधान होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको विस्तार पूर्वक किन किन बातों में बताऊंगा। एक तो हम बताएंगे नौकरी और व्यवसाय, सामाजिक जीवन, प्रेम संबंधित, विवाह से संबंधित, कैरियर संबंधित, किस तरह का आपका जीवन यापन होगा। इस तरह से आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी और कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में आपको अच्छा समय व्यतीत होगा और कौन सी तिथि और कौन सी तारीख आपको उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है, कोई रोजगार नहीं करना है, कोई कुछ खरीदना नहीं है, नहीं तो हानि में जाओगे, वो भी तिथि आपको बताएंगे। खराब और अच्छी दोनों बताएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए साथियों, सबसे पहले धनु राशि के जो अक्षर है उनको अक्षरों को जान लेते हैं। ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, ये अक्षर है। इन अक्षरों से आपके नाम की शुरुआत होती है तो आप धनु राशि के नाम राशक हैं। चलिए कुंडली का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और समझाते हैं आपको किस तरह का आपने कुंडली में क्या से क्या होगा। देखिए, नौकरी और व्यापार, नौकरी और व्यापार आपका कैसा रहेगा, तो देखिए समझिए, इस अवधि में भाग्य और मेहनत दोनों साथ मिलने के संकेत हैं, ये आप लोग ध्यान रख लें। और नौकरी में जो नई जिम्मेदारियां हैं या फिर कोई और ऊपर अवसर है तो आपको वहां तक वही पहुंच मिलेगी। सरकारी कार्य में प्रगति होगी, जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसमें कार्य की प्रगति होगी। जैसे सरकारी कोई कार्य आप करते हो तो उसमें भी आपको उन्नति नजर आएगी। व्यापार से विस्तार की योजना बन सकती है। आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें भी आपको विस्तार पूर्वक आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। या फिर जल्दबाजी में निर्णय न लें, अपने घर वालों से पूछ करके कोई भी जल्दी में निर्णय न लें, सबकी सलाह करके निर्णय को लें और जल्दबाजी से बचें। उपाय इसके हैं, देखिए, गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मंत्र यहाँ शो कर देंगे और मंत्र को 108 बार नहा धो करके सुबह सुबह आप जाप करें। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। नौकरी और व्यापार की बात कर रहे हैं। अब बात करें धन और आर्थिक स्थिति की, तो इसमें देखिए आय के जो नए स्रोत हैं वो बनने के योग्य होंगे। और इसी के साथ बताएं, रुका हुआ धन जो पैसा है वो मिलने की संभावना अवश्य रहेगी। और इसी के साथ साथ देखो, जो ज्योतिषी कहती है वही मैं बताता हूँ, ज्योतिष विद्या कहती है, यहाँ झूठ कपट निंदा का कोई काम नहीं। हर ज्योतिषी सही बात नहीं बोलता है। और हमारा जो ये मैं छांटता हूँ जो, वो आपको हर किताब में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। देखिए, धार्मिक या पारिवारिक कार्यों में खर्चा हो सकता है। आप लोग थोड़ा खर्चे से भी दब कर चलें, ज़्यादा खर्चा ना करें, हानि हो सकती है।
और खर्चा करें तो सबकी सलाह लेकर के करें, अकेले मत करें। अब प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं। तो प्रेम संबंध में देखिए, प्रेम जीवन में जो सकारात्मक मकता बनी रहेगी। जो लोग प्रेम कर रहे हैं उसमें सकारात्मकता आ सकती है, और फिर वो जाने उनका काम जाने, हमारा काम बताने का काम है। प्रेम प्रेमिका के बीच विश्वास बढ़ेगा। नए प्रेम संबंध बनने के लिए पुराना प्रेम जो हमारा साथी है, दोस्त है, वो छूट जाएगा। आवश्यक संदेश से बचें। कोई भी आवश्यक संदेश देता है तो उससे बच कर रहे, क्योंकि इन दिनों उनको उसको पूरा नहीं करना है। न वो पूर्ण करने को बोले आप उसको करने लगे, नहीं करना है। विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर बात करें तो जीवन साथी का सहयोग इस महीने अवश्य मिलेगा। जो अपनी पत्नी है उससे प्रेम गुहार बना करके रखें। अपने जीवन साथी से आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। अब बात करें दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जो अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव के योग हो सकता है। आपका जो जिनके विवाह होने को हुए नहीं है तो उनका प्रस्ताव हो सकता है, और हो सकता है ब्याह भी हो जाए। स्वास्थ्य समस्या की अगर बात करें तो आपको मौसम को बचाकर चलना है। मौसम की वजह से आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है। कमर या जांघों में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, या फिर गैस या अपच हो सकते हो। उपाय इसका है, हल्का सात्विक भोजन करें, नियमित रूप से अपना खान पान करें, और नींद को सोएं, और पर्याप्त जल भी पीते रहे, सेवन करते रहें। और अगर बात करें परिवार और सामाजिक जीवन की, तो देखिए परिवार में खुशी का वातावरण मिलेगा, और मित्रों के साथ अगर आप रिश्ते सहयोग जरूर मिलेगा कि मित्रों से छुटकारा न लें और उनसे व्यवहार बनाए रखें, तो आपको अवश्य उसका सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा में आपका पूजा पाठ रुचि बढ़ती रहेगी, और सामाजिक संपन्न वृद्धि में अवश्य नजर आएगी। आप 1 जुलाई में 15 जुलाई तक बात करें तो शुभ दिन आपके रहेंगे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई, 11, 14, 15 जुलाई। ये शुभ हमारे दिन है। इन दिनों में आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, व्यापार से समझौता कर सकते हैं। अगर 2 लोग इकट्ठे व्यापार करें तो उसका समझौता भी अच्छा होगा। नौकरी का इंटरव्यू भी अच्छा होगा, प्रेम का प्रस्ताव अच्छा होगा, विवाह वार्ता अच्छी होगी, धन निवेश अच्छा होगा। अब बात करें सावधानी रखने वाले तिथियां, देखिए सावधानी रखना है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 10, 12, 13 जुलाई। ये सावधानी, अगर इन दिनों में आपने धन लेन देन सावधानी न रखी तो आप घाटा में जा सकते हो। विवादों से दूर रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सबसे अधिक जानकारी वाले दिन हमारे हैं 10, 6, 13 जुलाई। ये 3 तारीख ध्यान रखें। इनमें आपने कोई भी किसी को धन दे दिया तो वापस होने की संभावना हो सकती है, उसमें आपको धन वापस नहीं मिलेगा। और वाहन सावधानी से चलाएं, क्रोध में तनाव न करें, न आपका झगड़ा से हानि आ सकती है। 3 तिथियों में हमारे हिसाब से कोई काम नहीं आपको करना है, कितना भी जरूरी हो रोक देना उस काम को। विशेष निवारण विधि विधान बताएं आपको, तो विधि विधान हमारा है गुरुवार को पीले वस्तुओं का दान करें, ठीक। और भगवान विष्णु का बृहस्पति देव का पूजन करें, और गरीब में विद्यार्थियों का पुस्तक का दान करें, और पीपल के वृक्ष के पास में जाकर जल अर्पित करें, और ओम बृहस्पताय नमो का जाप करें। हमने आपको बताया। और ये देखो जो शुभ रंग हमारे हैं पीला, सुनहरा और हल्का नारंगी। शुभ अंकें 3 और 7, और शुभ दिन है गुरुवार और रविवार। इन पर खास कर ध्यान दें। विस्तार पूर्वक हमने आपको संक्षेप में समझाया। मेरी सभी से यही कहना है, ज्योतिषी के अनुसार चलोगे तो जीवन संपन्न रहेगा, नहीं तो थोड़े में धोखा खा के जीवन हानि पर पहुंच जाएगा, जिसको आपको संभालना असंभव पड़ जाएगा। नमस्कार, राधे राधे।